सोचो जरा, तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा है। तुम देख नहीं सकते ना रास्ता ना मंजिल, सिर्फ ठंडी हवा, पत्थर के टुकड़े और एक ऊपर चढ़ते हुए एवरेस्ट का सफर। और फिर भी तुम खुद से कहते हो मैं ये कर सकता हूँ। क्या ये मैडनेस है या किसी इंसान के सेल्फ बिलीफ का आखिरी लेवल? ये कहानी है एरिक वैन मैर की, एक ऐसे आदमी की जिसे दुनिया ने कहा तू नहीं कर सकता, और उसने दुनिया को प्रूफ किया मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एरिक एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, लेकिन 13 साल की एज में उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। रेटिनोसिस नाम की एक रेयर जेनेटिक डिसीज ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। शुरू में धीरे धीरे दिखना कम हुआ और एक दिन टोटल डार्कनेस। स्कूल में लोग हंसने लगे, टीचर सिंपैथी देने लगे और खुद एरिक अंदर ही अंदर टूटने लगा। क्या ये मेरी जिंदगी है? सिर्फ सुनना, महसूस करना और सपने सिर्फ सोचने तक सीमित। उस वक्त उसके पास दो रास्ते थे, जिंदगी भर अपने डिसेबिलिटी का दर्द लेके जीना या उस पेन को एक पर्पस बनाना। एरिक ने दूसरा रास्ता चुना। उसने एक दिन सुना कि एक ग्रुप रॉक क्लाइंबिंग सीख रहा है। अंधा होने के बावजूद उसने इंस्ट्रक्टर से बोला मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। लोग हंस पड़े, तुझे दिखाई नहीं देता तो रॉक कैसे चढ़ेगा? एरिक बोला अगर मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ, जी भी नहीं सकता। पहली चढ़ाई में हाथ छिल गए, पैर फिसला, चेहरे पे चोट लगी, लेकिन दिल में लगन और सेल्फ बिलीफ ने उसे हर बार उठाया। उसने टैक्टाइल फीडबैक, छूने की सेंसेशन और गेन सिग्नल और टीममेट के वोकल कमांड के साथ चढ़ाई सीखना शुरू किया। हर क्लाइंब एक एग्जाम था, हर फॉल एक टीचर। और बार बार जब उसने रोप पकड़ी, वो खुद से बस एक बात कहता, मैं कर सकता हूँ। सालों की मेहनत के बाद वो सिर्फ रॉक क्लाइंबर नहीं बना, बल्कि एक इंस्पिरेशनल फिगर बन गया। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा सोचा जिसे सुन के लोग लिटरली शॉक में आ गए। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ। एवरेस्ट, जहाँ ट्रेन क्लाइंबर्स भी हार जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन कम होता है, स्नो स्टॉर्म कभी भी आ सकता है और एक छोटी सी गलती जिंदगी ले लेती है। लेकिन एरिक का जवाब सिंपल था, मैं चढ़ना नहीं चाहता, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि बिलीफ ब्लाइंडनेस से बड़ा होता है। 2001 में एरिक एक 19 मेंबर की टीम के साथ एवरेस्ट चढ़ने निकला। शेरपास, एक्सपर्ट क्लाइंबर्स, सेफ्टी ऑफिसर सब साथ थे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था कोऑर्डिनेशन। एरिक के पास कोई विजन नहीं थी, उसकी दुनिया सिर्फ आवाज और वाइब्रेशन तक सीमित थी। आइस वॉल के पास एक टीममेट चिखता, लेफ्ट रोप स्टेप अप 2 इंच, और एरिक ब्लाइंडली फॉलो करता। हर स्टेप पे मौत का डर। कभी रोप स्लिपरी हो जाती, कभी स्नो स्टॉर्म सरप्राइज देते। एक जगह तो एरिक गिरते गिरते बचा। सिर्फ 1 इंच का फर्क था। उसके ऑक्सीजन टैंक में प्रेशर ड्रॉप आया। कुछ देर तक वो बस अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। हर हार्ट बीट एक सवाल था, क्या मैं अगला कदम उठा पाऊंगा? लेकिन हर हार्ट बीट के साथ एक जवाब भी था, मैं रुक नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं एवरेस्ट को दिखाऊंगा कि ब्लाइंड का मतलब वीक नहीं होता। और 25 मई 2001, 50 दिन की स्ट्रगल के बाद 29,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री में ऑक्सीजन लेवल हाफ से भी कम, एरिक वैन मैर बन गया दुनिया का पहला अंधा इंसान जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, बर्फ उड़ाई और बस एक लफ्ज कहा, आई डिड इट। उसकी आवाज एवरेस्ट के पहाड़ों से टकराई और दुनिया भर में गूंज गई। आज एरिक ने एवरेस्ट के अलावा सबसे डेंजरस 7 समिट्स चढ़े हैं। उसने कायाकिंग भी किया है 270 माइल रिवर में और बन गया है मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, और उसने नो बैरियर्स नाम का मूवमेंट भी स्टार्ट किया है जिसमें वो डिसेबल्ड लोगों को इंस्पायर करता है एवरेस्ट चढ़ने के लिए। उसने साबित किया अगर आंखों में रोशनी ना भी हो लेकिन दिल में सेल्फ बिलीफ हो तो दुनिया का कोई पीक अनरीचेबल नहीं होता। अगर
आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आप अपनी लाइफ में किस चैलेंज को फेस कर रहे हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगी एक्शंस लेने के लिए। तब तक के लिए हिम्मत रखो, हौसला रखो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि दुनिया वही जीतता है जो कभी हार नहीं मानता।